नमस्ते, दिस इज अर्जुन एंड वेलकम टू स्टडी 91। दोस्तों, आज जो हम लोग बात करेंगे वो इनइक्वालिटी के सेकंड पार्ट पर आज हम बात करने वाले हैं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा था, हमने इनइक्वालिटी का बेसिक देखा था। बेसिक किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किए जाते हैं वो हमने पिछली क्लास में देखा था। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन पर बात करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, और जितने भी टाइप के हमने बात किया था इनइक्वालिटी में, वो सारे टाइप के हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो हम लोग 1 बाय 1 शुरू करेंगे, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। और आज भी हम लोग कुछ ट्रिक आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम लोगों को यहाँ कुछ ट्रिक देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए, आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको शेयर करिए, लाइक करिए, और जितना ही शेयर करेंगे वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आपके दोस्तों को भी पता चलेगा कि हाँ, किस किस तरीके के क्वेश्चन मार्केट में देखने को मिल रहे हैं, यानी एग्जाम में किस किस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए, यहाँ पर मैंने अभी सिंपल इनइक्वालिटी का क्वेश्चन लिया है। सिंपल इनइक्वालिटी में पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, और किस तरीके से सॉल्व करना है हमने जो पिछली क्लास में देखा था उसी पर हम लोग करेंगे क्वेश्चन को। अभी देखिए, इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है। आप देखो, इस स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, एक्स स्मॉलर डब्ल्यू स्मॉलर इक्वल टू एफ इक्वल टू क्यू ग्रेटर इक्वल टू पी इक्वल टू टी और ग्रेटर इक्वल टू ओ ग्रेटर इक्वल टू एस इक्वल टू आर। राइट, तो ये आपका स्टेटमेंट है। पूरा लंबा चौड़ा सा स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, और इस पर हमने दो कंक्लूजन दिए हैं, कंक्लूजन 1 है एंड कंक्लूजन 2। तो पहले इसको समझ लो आप। हमने यहाँ पर स्टेटमेंट दिया और उस पर दो कंक्लूजन दिया, और ध्यान रखिए उस पर आपको ये 5 ऑप्शन मिलते हैं। तो हमें ऑप्शन से आंसर करने आना चाहिए, ऑप्शन से आंसर करने आना चाहिए। तो आप लोगों का आंसर कमेंट बॉक्स में आ गया होगा। आप देखो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। आप देखो, यहाँ पर क्यू और आर की बात की जा रही है, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है, हमने पिछली क्लास में भी बात किया था, सबसे पहला जो स्टेप होगा, पहला स्टेप होगा कि हम क्यू और आर को फाइंड करेंगे। तो आप देखो, क्यू और आर को हम फाइंड करेंगे तो हमको क्यू और आर यहाँ पर मिल रहे हैं। अब दूसरा स्टेप हमें क्या ध्यान रखना है, दूसरे स्टेप में हमें ध्यान रखना है कि क्यू और आर के बीच में जो साइन मिल रहे हैं स्टेटमेंट में, वो कौन से साइन है, कोई अपोजिट साइन तो नहीं है। अब एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं क्वेश्चन शुरू करने से पहले कि अपोजिट साइन क्या होता है। दो एलिमेंट के बीच में जो साइन है, जो सिंबल है, वो सिंबल अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो उनको हम अपोजिट साइन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो एलिमेंट के बीच में इस तरीके का साइन दिख गया या इस तरीके के साइन दिख गए तो ये अपोजिट साइन माने जाएंगे। और अपोजिट साइन अगर आते हैं तो उन एलिमेंट्स के बीच में कंक्लूजन में कुछ भी पूछा जाएगा उसको हम लोग क्या मानेंगे, फॉल्स मानेंगे। फॉल्स इसलिए मानेंगे क्योंकि वहां डाउटफुल माना जाता है। क्या माना जाता है? डाउटफुल। अब आप देखो, क्यू और आर के बीच में कोई अपोजिट साइन नहीं है, ठीक है। अब आप देखो, हम कंक्लूजन पर आते हैं। और पहले देखो, हम लोग पिछली क्लास में जब किए थे तो हमने पिछली क्लास में आपको बताया था 1 2 3 करके मैंने बताया था, और मैंने कहा था कि ग्रेटर और इक्वल, और यहां पर हमने इक्वल की बात की थी। ठीक उसी तरीके से हमने ये भी रखा था, स्मॉलर और इक्वल की बात किया था। हमने प्रायोरिटी की बात की थी पिछली क्लास में। हमने कहा था कि अगर तीनों साइन आते हैं दो एलिमेंट के बीच में, तो इन तीनों में प्रायोरिटी हम किसको देंगे? पहले वाले को देंगे। अगर पहले के साथ दूसरा आएगा तो प्रायोरिटी हम पहले को देंगे। अगर पहले के साथ तीसरा आएगा तो प्रायोरिटी हम पहले को देंगे। अगर दूसरे के साथ तीसरा आएगा तो प्रायोरिटी हम दूसरे को देंगे। सो हम उसी कॉन्सेप्ट पर आगे बात करने वाले हैं। तो आप देखो, ये कौन है? ये 2 है, और ये 3 है, और ये 2 है, ये 2 है, और ये 3 है। तो भाई 2 और 3 ही है। 2 और 3 में हम जो यहाँ पर प्रायोरिटी देंगे वो किसको देंगे? 2 को। इसका मतलब है कि Q ग्रेटर और इक्वल टू R हमारा आंसर बनेगा। तो यहाँ पर Q ग्रेटर और इक्वल टू R तो है नहीं। अगर है नहीं, इसका मतलब है कि ये क्या है? फॉल्स है। राइट। अब यहाँ पर दूसरे में देखो, Q इक्वल टू R है, तो ग्रेटर और इक्वल टू आंसर बनने का ध्यान रखिएगा। तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, ये भी क्या होगा? फॉल्स होगा। बट अगर दोनों कंक्लूजन फॉल्स आ रहे हैं तो एक बार हमें चेक करने की जरूरत है कि कहीं ये ईदर और तो नहीं है। पिछली क्लास में हमने ईदर और की बात की थी, आप एक बार वो वीडियो जरूर देखिए। आप देखिए यहाँ पर, अब आप ध्यान देना कि यहाँ पर जो कंक्लूजन बन रहा था वो कंक्लूजन बन रहा था Q ग्रेटर और इक्वल टू R। ये आपका कंक्लूजन बन रहा है। और अब यहां पर ध्यान दे तो पहले कंक्लूजन में कह रहा है कि Q इज ग्रेटर देन R, और दूसरे में कह रहा है Q इक्वल टू R। राइट। इसका मतलब है कि इन दोनों साइन को मिलाओगे तो ये साइन आएगा, ग्रेटर और इक्वल।
यहां पर क्या बनने वाला है, यहां पर बनेगा ईदर और, क्या बनेगा, ईदर और बनेगा। सो इसका जो आंसर होगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, इफ ईदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकेंड इज ट्रू, राइट। तो यहां पर जो कंक्लूजन बन रहा है वो कंक्लूजन कौन सा बन रहा है, कंक्लूजन बन रहा है आपका ईदर और बन रहा है, और जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। आई होप आप सभी का आंसर करेक्ट आया होगा, राइट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो देखो हमने ईदर और की बात पिछली क्लास में की थी, तो आप देखोगे ईदर और जो यहाँ पर बन रहा है वो 2 साइन वाला ईदर और है। हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि 2 साइन पर बेस्ड ईदर और होगा, यानी दो सिंबल पर बेस्ड ईदर और होगा, और 3 सिंबल पर बेस्ड ईदर और होगा। 2 सिंबल पर बेस्ड ईदर और कौन कौन से होते हैं, ग्रेटर और इक्वल, स्मॉलर और इक्वल, और नॉट इक्वल, इन्हीं पर बनते हैं। और जो 3 साइन वाला बनता है वो नो रिलेशन वाली कंडीशन में बनता है। तो नो रिलेशन वाली कंडीशन हमने पिछली क्लास में देखी थी। चलिए, ये जो लोग भी इस क्लास को पहली बार देख रहे होंगे वो एक बार पिछली वीडियो जरूर देखें, जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट दिया था ईदर और के लिए और जो स्टेटमेंट कंक्लूजन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। आप लोगों के आंसर जल्दी आने चाहिए। देखिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखो हमें क्या करना है, क्यू और एफ को फाइंड करना है स्टेटमेंट के अंदर। तो क्यू और एफ को हमने फाइंड कर लिया। किसको फाइंड किया, यहाँ पर क्यू और एफ को हमने फाइंड कर लिया। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्यू और एफ को हमने फाइंड किया है, तो यहाँ पर ये 2 है और ये 1 है और ये 3 है, राइट। तो आपका कंक्लूजन बनेगा क्यू स्मॉलर देन एफ, और ये वही दिया हुआ है। इसका मतलब है कि पहला कंक्लूजन क्या है, ट्रू है। पहला कंक्लूजन क्या है, ट्रू है। दूसरे में V और J है, तो V और J को आप देखो कहां पर है, तो भाई V तो यहां है और J किधर दिया है, यहां है, राइट। V और J अगर दिया गया है तो V और J के बीच में सबसे पहले आपको ध्यान देना है कोई अपोजिट साइन तो नहीं है। आप ध्यान देखिए, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर V और J है, इसके बीच में कोई भी विपरीत दिशा में आपका सिंबल, आपका चिन्ह नहीं होना चाहिए। तो आप देखोगे तो ये दोनों विपरीत दिशा में दिख रहे हैं। अगर ये दोनों विपरीत दिशा में है, इसका मतलब है ये कंक्लूजन क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए। और एक ट्रू हो गया, एक फॉल्स हो गया, तो यहां हमें ईदर और चेक करने की जरूरत नहीं है। तो चलो पहला यहां पर आंसर आया, इफ ओनली कंक्लूजन वन इज ट्रू, केवल एक निष्कर्ष सत्य है, राइट। तो पहला यहां पर आंसर आया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप ध्यान से देखें तो ये मल्टीपल स्टेटमेंट इसके अंदर यूज किया गया है, राइट। मल्टीपल स्टेटमेंट का मतलब है कि एक से ज्यादा स्टेटमेंट यूज किए जाए। तो आप देखो यहां पर कॉमा लगा है, राइट। तो आप देखोगे ये एक अलग स्टेटमेंट हो गया, ये एक अलग स्टेटमेंट हो गया। बट यहां पर कभी कभी क्या होता है कि दोनों में कुछ एलिमेंट क्या होते हैं, कॉमन होते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होता, दोनों अलग अलग होते हैं। तो देख लेते हैं इसमें कोई एलिमेंट कॉमन है कि नहीं है। तो आप यहां पर ध्यान रखो, इसमें और इसमें कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन हो सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इसमें जो हमें कॉमन दिख रहा है वो हमें कॉमन दिख रहा है आई। कॉमन क्या दिख रहा है, आई दिख रहा है। अच्छा, क्या एक से ज्यादा एलिमेंट कॉमन हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, वो भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो आप यहां पर ध्यान दीजिए, हम इसको अरेंज भी कर सकते हैं और बिना अरेंज किए भी कर सकते हैं। तो हम ऐसे ही करेंगे क्वेश्चन को। देखो आप, पहला जो कंक्लूजन है यहाँ पर एच और टी है। तो एच और टी के बीच में स्मॉलर देन की बात कर रहा है। तो देखो यहाँ पर एच है और टी देखो कहाँ है, तो यहाँ है। भाई एच से अगर हमें टी तक जाना है तो कैसे जाना होगा, ध्यान रखो। एच क्या है, स्मॉलर है किससे, टी से। तो आप एच से आई तक जाओगे पहले, तो आप देखो एच से आई तक कोई अपोजिट साइन नहीं मिला, तो हमें बीच में यही देखते हुए जाना है। और प्रायोरिटी किसकी होगी, 1 की होगी। तो भाई इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये है तो ये ठीक है, देखो इक्वल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आई तक आए, फिर यहाँ पर अभी स्मॉलर में ही जा रहे हैं हम लोग, स्मॉलर में जा रहे हैं, और टी तक जाएंगे तो कोई अपोजिट साइन नहीं मिला, और हमें क्या मिल गया, हमें ये मिल गया है, ये वाला साइन मिल गया। इसका मतलब ये कंक्लूजन क्या है, ट्रू है। एच स्मॉलर देन टी क्या होगा, ट्रू होगा। अभी दूसरा आप देखो, दूसरे में y ग्रेटर और इक्वल टू o। अब y से हमें किधर तक जाना है, o तक जाना है, ठीक है। y से किधर जाना है, o तक। देखो आप, y से o तक जाना है हमको, ठीक है, y से o तक जाना है। देखिए आप, y से o तक जाना है, तो भाई y इस वाले ग्रुप में है और o इस वाले ग्रुप में है। तो y से पहले आई जाओगे,
y और i क्या है, इक्वल है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहां हमें चाहिए ग्रेटर और इक्वल। अब जैसे i से आगे बढ़ोगे यहां पर स्मॉलर आ गया, तो यहीं पर कंक्लूजन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। यहां पर केवल पहला कंक्लूजन क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है, केवल पहला कंक्लूजन ट्रू हो रहा है, तो आप क्या लगाओगे, ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया। इफ ओनली कंक्लूजन 1 is true, राइट। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। हमने क्या किया, सबसे पहले एक बार आप समझ लो, यहाँ पर h और t है, तो हमने क्या किया, h से हमें t तक जाना है, तो भाई h से t तक जाने के लिए हम पहले i तक जाएंगे, फिर उसके बाद t तक जाएंगे। अब जिनको ये बात समझ नहीं आ रही है वो अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पर किस तरीके से अरेंज करना है मैं एक बार करके दिखा देता हूँ, आगे क्वेश्चन में आप आराम से कर लोगे। देखो आप कैसे अरेंज करना है आप समझो। पहले तो आप क्या करोगे, g है, स्मॉलर h है, फिर स्मॉलर इक्वल टू z है, फिर स्मॉलर y है, फिर इसके बाद इक्वल टू i है, राइट। और जब आपको अरेंज करना होगा तब इसमें जो कॉमन होगा उसके आगे आप उसको कंटिन्यू करो। जैसे i है तो i के बाद i स्मॉलर, अब देखो i क्या है, स्मॉलर है, किससे, a से, i स्मॉलर a हो गया, a स्मॉलर इक्वल टू क्या हो गया, o हो गया, और o स्मॉलर क्या हो गया, t हो गया। और फिर देखो t ग्रेटर क्या है, y है, t ग्रेटर कौन है, y नहीं u है, राइट। t ग्रेटर कौन हो गया, u हो गया। तो आप देखो इस तरीके से आप अरेंज करेंगे, बट आप ध्यान रखिए कभी भी एग्जाम में ऐसे नहीं करना है। एग्जाम में अगर आप अरेंज करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, राइट, और आपको तो क्वेश्चन बहुत कम टाइम में करना है। तो ये बिल्कुल स्टार्टिंग के लिए मैं बता रहा हूं कि स्टार्टिंग में आप इस तरीके से कर सकते हो, बट आगे चल करके आप इसको बिल्कुल स्किप करोगे, राइट। आप इसको क्या करोगे, स्किप करोगे। अगर ऐसे करोगे तो देखोगे सेम वही आंसर आएगा जैसा हमने पहले किया है। h और t क्या है, h और t के बीच में क्या है, स्मॉलर है, तो h से अगर आप t जाओगे, h से कहाँ जाना है, t जाना है, और h से t जाओगे तो आप देखोगे इसमें बिल्कुल केवल क्या आ रहा है, स्मॉलर आ रहा है। यहां पर कोई भी अपोजिट साइन नहीं आ रहा है। अब देखो y और o के बीच में आपको अपोजिट साइन मिल जाएगा, y और o देख लो, यहां पर कौन है, देखो आप, हाँ y और o देख लो आप, y और o के बीच में अगर देखो तो y ग्रेटर और इक्वल होना चाहिए, y क्या है, ग्रेटर और इक्वल नहीं है, स्मॉलर है, राइट। यहाँ पर क्या है, स्मॉलर है, तो यहीं पर ये क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक उसके अपोजिट ये बात कर रहा था। तो यहाँ पर इस तरीके से हम करते हैं। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। किस पर आ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसे ही दिख रहा है, ठीक है। तो अब हम अरेंज नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे इसी तरीके से क्वेश्चन को करने की। अब आप देखो पहला दिया है m ग्रेटर g दिया है, तो m और g को आप चेक कर लो कहां पर है, ठीक है। पहले देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन आपको बहुत ध्यान देना है। तो कॉमन हमको क्या दिख रहा है, एक हमको o कॉमन दिख रहा है। अच्छा ये भी साथ में ध्यान देना है कि एक से ज्यादा तो कॉमन नहीं है। तो आप देखो x इसमें तो है ही नहीं भाई, g भी नहीं है इसमें, i भी नहीं है इसमें, p भाई p भी नहीं है इसमें, o केवल o है, राइट। तो अब ध्यान रखना m ग्रेटर g है, तो अब कैसे करेंगे। अब देखो m है, m से हम इधर जाएंगे, अगर ग्रेटर आ रहा है यहां पर तो इन दोनों साइन का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ग्रेटर की प्रायोरिटी होगी, ठीक है। तो m से o तक हम आ गए, राइट, तो o से आगे इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और हमें g तक जाना है। जब हम g तक जा रहे हैं तो आप ध्यान रखिएगा यहां पर ग्रेटर हमको मिला ही नहीं, ठीक है। m से देखो हम g तक जा रहे हैं, हमको ग्रेटर नहीं मिला, इसका मतलब ये क्या है, ये फॉलो नहीं करेगा, राइट। ग्रेटर और इक्वल आना चाहिए। x से हमें s तक जाना है, ठीक है। x कहाँ है इसमें, x यहाँ है, और s कहाँ है, s आपको इधर मिल रहा है, ठीक है। x स्मॉलर और इक्वल होना चाहिए, x स्मॉलर और इक्वल s होना चाहिए। x से जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ गया, स्मॉलर, तो ये कभी सही नहीं हो सकता, इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स है। तो ध्यान देना दोनों कंक्लूजन फॉल्स आ रहे हैं, तो हमने कहा था कि एक बार इधर और चेक कर लेना, बट यहाँ पर एलिमेंट सेम नहीं है तो चेक करने की जरूरत नहीं है। तो दोनों कंक्लूजन यहाँ पर फॉल्स हैं। अगर दोनों कंक्लूजन यहाँ पर फॉल्स है तो आप आंसर क्या लगाओगे, नीदर कंक्लूजन वन और नॉर 2 is 2, राइट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी और आप लोग भी फास्ट करोगे और हम कुछ चीजों को स्किप करेंगे, राइट। देखो आप अभी यहां पर मल्टीपल स्टेटमेंट जो यूज हो रहे हैं वो 3 यूज हो रहे हैं, स्टेटमेंट 3। आप देखो ये 1 है, ये 2 है और ये 3 हो गया। अब यहां पर ध्यान रखिएगा पहले और दूसरे में कोई कॉमन है क्या, तो हमको तो यहाँ आई कॉमन दिख रहा है। कौन कॉमन दिख रहा है, आई। अब ये भी ध्यान रखना आई के अलावा और कोई कॉमन तो नहीं है भाई, टी तो इसमें है ही नहीं, वाई इसमें नहीं है, राइट, यू इसमें नहीं है। अब ध्यान रखना ये भी किसी ना किसी से कॉमन होगा,
तो आप देखो पहले में टी वाई यू आई इसमें तो है नहीं, अब इसमें तो है नहीं, अब इसमें कौन है? देखो आप यहां पर v दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है? v, कौन है? v है, ठीक है, तो v कॉमन दिख रहा है। अच्छा v के अलावा और कोई कॉमन तो नहीं भाई, a तो इसमें है ही नहीं, p तो इसमें है नहीं, राइट। तो ये बिल्कुल अपने दिमाग में पहले ही बैठा लेना है। पहला आप देखो क्या है, y है और p है, कौन है? y है और p है, तो y स्मॉलर p होना चाहिए। तो भाई y किस में है? तो आप ध्यान देना y किस में है, तो y इसमें है, और p किस में है? तो p देखो ये लास्ट वाले में। तो अब रास्ता कौन सा है? ये ध्यान देना, ये पुल है, ये क्या है? ये पुल है, ये ब्रिज है, बिल्कुल ये पुल है, इधर एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जाने का, राइट। तो अब आप ध्यान रखिए भाई y से हम जाएंगे तो पहले ये देखो I से होते हुए ऐसे जाएंगे, राइट, ऐसे जाएंगे, ऐसे आएंगे, I ऐसे P तक जाएंगे, ठीक है। अब यहां पर ध्यान रखो, अब हमने y से p तक जाना है, तो y स्मॉलर, हमें स्मॉलर ही चाहिए, तो ठीक है। अब स्मॉलर के अलावा कोई अपोजिट साइन नहीं आना चाहिए, तो ये स्मॉलर है, अगर इक्वल आया तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अब ध्यान देना, स्मॉलर और इक्वल आया तो भी कोई मतलब नहीं। अब इस तरफ से आ रहे हैं तो ये स्मॉलर इक्वल माना जाएगा, ठीक है, ये स्मॉलर है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ ये देखो क्या है, ये स्मॉलर इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं, ये इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये क्या है? ये ट्रू है, क्या है? ये ट्रू है। नेक्स्ट देखो a ग्रेटर और इक्वल टू आई, a ग्रेटर और इक्वल टू आई है, तो a से हमें i तक जाना है, तो अब a से i तक कैसे जाओगे? ध्यान रखो, ऐसे आओगे, ऐसे, ठीक है, यही i मिल गया, इस वाले i तक जाने की जरूरत नहीं है, ये i मिल गया। अब हम a क्या होना चाहिए? ग्रेटर और इक्वल, तो a ग्रेटर और इक्वल, ठीक है। हमको क्या नहीं मिलना चाहिए? हमको कोई अपोजिट साइन नहीं मिलना चाहिए और ग्रेटर नहीं मिलना चाहिए, तब ये सही होगा। तो ग्रेटर और इक्वल टू है, ये ग्रेटर मिल गया, और जैसे ये ग्रेटर मिला इसका मतलब ये क्या हो गया? फॉल्स। तो यहां पर केवल पहला कंक्लूजन क्या होगा? ट्रू होगा, ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू, ठीक है। पहला कंक्लूजन यहां पर क्या हो गया? ट्रू हो गया। आप सबके आंसर कमेंट बॉक्स में आ रहे होंगे, राइट, तो आप लोग भी जल्दी जल्दी आंसर करते रहिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अब देखो यहां पर भी कितने स्टेटमेंट मिल रहे हैं? 3 स्टेटमेंट है, राइट। तो पहले और दूसरे में कोई कॉमन है क्या? चेक कर लो आप। R इसमें है क्या? नहीं है भाई। G है क्या कहीं पे? तो G भी नहीं है, G है, राइट। यहां पर क्या मिल गया? G मिल गया। देखो आप, कौन मिल गया? G मिल गया। पहले और दूसरे में G मिल गया। W किसी में है क्या? तो नहीं है। Y किसी में है? तो Y देखो किस में है? लास्ट में है। Y किस में है? लास्ट में। देखो आप, Y किस में है? लास्ट में, राइट। तो और कोई कॉमन तो है नहीं, कोई कॉमन नहीं है, ठीक है। तो Y कहां मिल गया? हमको लास्ट में मिल गया। अब आप यहां पर देखो R स्मॉलर F चाहिए, तो R से आप F तक जाओगे, तो आप ध्यान देना, आप कुछ इस तरीके से जाओगे F तक, ठीक है। तो R से R स्मॉलर होना चाहिए, तो R जैसे यहां पर आए आप, स्मॉलर इक्वल है, तो ठीक है, कोई बात नहीं है। आप यहां पर आए, जैसे ग्रेटर आ गया, जैसे ग्रेटर आए, इसका मतलब ये कंक्लूजन क्या हो गया? गलत हो गया। कंक्लूजन क्या हो गया? गलत हो गया। अब यहां पर ध्यान दो, Q है, Q ग्रेटर E होना चाहिए, तो Q आप देखो इस वाले ग्रुप में दिख रहा है, इस वाले ग्रुप में Q ग्रेटर E चाहिए, तो यहां पर E है। अब Q ग्रेटर चाहिए, तो अब ध्यान रखो, अब कैसे आओगे भाई? E इसमें है और Q इसमें है, तो आप आ रहे हो, यहां पर कौन मिल गया? ग्रेटर और इक्वल, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब ये ग्रेटर मिल गया, अच्छी बात है, ठीक है, ये ग्रेटर मिल गया। तो अभी यहां पर ध्यान रखो आप, तो भाई यहां आने के लिए हमको किधर आना चाहिए? हमें G से होके आना पड़ेगा। तो अब ध्यान रखो, हम रास्ता इधर भटक गए थे, इधर आओ, ये इक्वल है G के, कोई बात नहीं है, आ जाओ इधर, ठीक है। हाँ, तो अभी देखो यहां पर क्या है भाई? Q से हमको जाना है, Q इक्वल है G के, आप ऐसे आ रहे हो, ग्रेटर मिल गया आपको, Q ग्रेटर है, अच्छा है, यहाँ पर इक्वल है, ठीक है, Q ग्रेटर आ रहा है, ठीक है, अभी ग्रेटर आ गया, ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो गया? ट्रू हो गया। ये चीज जो हम कर रहे हैं अभी बहुत स्लो मोशन में, उसको आपको फास्ट करना है। उसको कैसे करना है? फास्ट करना है, ठीक है। तो आप देखो दूसरा कंक्लूजन क्या हो गया? ट्रू हो गया। तो यहां पर दूसरा कंक्लूजन ट्रू है, तो ओनली कंक्लूजन 2 इज ट्रू, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आगे, अब Y और R है, क्या है? Y और R है। तो भाई आप तुरंत गेस करोगे कौन कौन सा इसमें दिख रहा है? ये पहला है ग्रुप, ये आपका दूसरा है, और ये तीसरा है। Y से R तक जाना है, ठीक है। तो पहले आप देख लो किसमें कौन कौन कॉमन दिख रहे हैं। तो हमें G कॉमन दिख रहा है, तो G कहाँ कॉमन दिख रहा है? देखो, तो G यहाँ पर कहाँ चले गए भैया हम लोग? देखो आप, G कॉमन दिख रहा है, तो G यहाँ पर है, ठीक है, G मिल गया। R और कहीं है? नहीं है। देखो W और कहीं पर है? तो नहीं है भाई। L और कहीं पर है? तो नहीं है। Y और कहीं पर है? तो भाई देखो Y और कहीं पर है? तो Y तो नहीं है। C मिल गया हमको, C देखो यहाँ पर मिल रहा है,
ठीक है, ये सी मिल रहा है, ठीक है। तो सभी ग्रुप में जाने के लिए हमने पुल बना दिया है। अब देखो y से r तक जाना है, अब y से r तक जाना है तो आप y से r कहां तक जाओ, r यहाँ है और y इस वाले में, तो आप ऐसे आओगे y से r तक, ठीक है। अब देखो y ग्रेटर होना चाहिए, तो y ग्रेटर होना चाहिए, तो y अभी यहाँ ग्रेटर मिल गया, इक्वल है, चलो ठीक है। अभी इसमें जाओगे आप, ठीक है, देखो y ग्रेटर है, यहाँ इक्वल इस तरफ नहीं जाना है, ठीक है। अभी इधर आओगे तो ये भी ग्रेटर है, c ग्रेटर है जी से, c ग्रेटर है जी से। अब देखो जैसे यहाँ आए आपको स्मॉलर मिल गया, क्या मिल गया, स्मॉलर। इसका मतलब अपोजिट साइन है, पहला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, फॉल्स, राइट। अब दूसरे पर आओ, y a स्मॉलर है यस के, अब a स्मॉलर है यस के, ध्यान रखना यस यहीं पर है, तो a यहाँ पर स्मॉलर है, इक्वल को कोई मतलब नहीं है, ठीक है, स्मॉलर है, ठीक है, स्मॉलर है, मतलब दूसरा क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो यहाँ पर दूसरा कंक्लूजन क्या होगा, ट्रू है, ओनली सेकेंड, राइट। तो यहाँ पर आंसर क्या बनाओगे, आंसर बनेगा ओनली सेकेंड, ठीक है। तो ध्यान रखना ऑप्शन चेंज हो सकता है, इधर उधर ऑप्शन हो सकते थे, इसमें ऑप्शन इधर उधर करके कभी भी आप बिना ऑप्शन देखे आंसर नहीं करोगे। बहुत लोग बिना ऑप्शन देखे आंसर कर देते हैं, क्योंकि वो उनको लगता है कि ओनली वन कंक्लूजन में वन ही रहेगा, टू रहेगा, इधर और रहेगा, नीदर नॉर रहेगा और बोथ रहेगा। तो ऐसा नहीं है, आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आंसर करते वक्त आप ऑप्शन जरूर देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि डी ग्रेटर और इक्वल टू आर, टी ग्रेटर और इक्वल टू आर। तो भाई डी से हमको आर तक जाना है। अब देखो डी से आर तक जाना है तो देख लेते हैं कौन किस ग्रुप में है। तो इसमें हमको यहां से यहां तक 1 दिख रहा है, यहां से यहां 2 दिख रहा है और इधर 3 दिख रहा है, ठीक है। तो अब ध्यान दो, जे कहीं दिख रहा है आपको, तो जे लास्ट में दिख रहा है, कहां दिख रहा है, जे लास्ट में। अब देखो यहाँ जे लास्ट में है, राइट। डब्ल्यू और कहीं है तो नहीं है, यल और कहीं है तो इसमें मिल रहा है हमको, यल यहाँ मिल रहा है, ठीक है। अब देखो ई और कहीं है तो नहीं है भाई, डी और कहीं है तो नहीं है, नहीं है, ठीक है। देख लो यल और कहीं है तो नहीं है, टी और कहीं है तो नहीं है, आर कहीं है तो नहीं है, बी कहीं है तो नहीं है, राइट। तो अब आप देखो डी ग्रेटर और इक्वल टू आर, डी ग्रेटर और इक्वल टू आर। अब डी ग्रेटर और इक्वल टू आर है तो अब यहां पर ध्यान रखिएगा, डी ग्रेटर और इक्वल टू आर। अब डी किधर है, तो यहाँ है। डी से हमको आर तक जाना है तो आर आप देखोगे, आर आप देखोगे तो इस ग्रुप में है। तो भाई डी से हम जाएंगे तो किस ग्रुप से जाएंगे, देखो ध्यान रखना कुछ, क्या कर दिया भाई हमने, देखो आप देखो डी से हमको जाना है तो डी ग्रेटर और इक्वल होना चाहिए। जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर ग्रेटर आ गया, और अगर ग्रेटर आया यहाँ पर तो इसका मतलब है कि ये कंक्लूजन यहीं पर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। आप चाहो तो आगे भी चेक कर लो, ठीक है। आप देख से जाओगे ये ग्रेटर ही मिलता जा रहा है आर तक, तो इसका मतलब डी इज ग्रेटर देन आर होना चाहिए, डी इज ग्रेटर देन आर होना चाहिए। इसका मतलब पहला कंक्लूजन क्या है, फॉल्स। दूसरे कंक्लूजन पर हम आएंगे तो दूसरा कंक्लूजन जो कह रहा है, ये दूसरा कंक्लूजन है। दूसरा कंक्लूजन कह रहा है कि डी स्मॉलर आर। अब डी स्मॉलर आर है, ध्यान रखिएगा आर तो यही है और डी यही है। अब ध्यान रखिए डी ग्रेटर है, यहाँ पर डी क्या है, ग्रेटर है। और डी अगर ग्रेटर है तो हम जा रहे हैं यहाँ, जा रहे हैं और ये डी ग्रेटर होना चाहिए, बट यहाँ पर डी स्मॉलर दिया, इसका मतलब ये भी कंक्लूजन क्या होना चाहिए, फॉल्स। अब एक बात और ध्यान रखनी है, बीच में कोई अपोजिट साइन है, नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि डी यहाँ पर ग्रेटर है यल से और यल क्या है, ग्रेटर है टी से और आर तक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं मिलना, यहाँ पर कोई अपोजिट साइन नहीं, तो यहाँ इधर और भी नहीं बनेगा। मतलब यहाँ पर जो आंसर आएगा वो नीदर नॉर आएगा। अब नीदर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 5 दिया है, नीदर कंक्लूजन 1 एंड नॉट 2 is 2, राइट। चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं हम लोग, देखिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर देखो कितने यहां पर मिल रहे हैं, तो भाई 3 मिल रहे हैं, 3 मिल रहे हैं। तो क्या करोगे, v से आप आओ, देखो v और कहीं आगे है तो भाई इसमें है तो ये मिल जाएगा v, ठीक है। अब आप देखो n और कहीं आगे है तो नहीं है, m है, v मिल गया, ठीक है, m यहां मिल गया, ठीक है। अब देखो t और आगे कहीं है, नहीं है, y है, नहीं है, v है, नहीं है, m नहीं है, m तो मिल गया है, ठीक है, s नहीं है, k नहीं है, ठीक है। आइए जल्दी जल्दी आपको चेक कर लेना है। अब n और k में आ जाओ, n और k में जाना है तो n से अगर हमें k तक जाना है तो k कहाँ है, यहाँ है, राइट। तो ऐसे भी जा सकते हो, n से m जाओ और m से सीधे k चले जाओ। और ये क्या है, n ग्रेटर है, तो अब ध्यान रखना n ग्रेटर और इक्वल टू है तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, देखो m ग्रेटर है, ठीक है। अब ये देखो यही तो हमें चाहिए, यहाँ जैसे हम n से जा रहे हैं तो ये 2 है, ये क्या है, 2 है।
तो इसकी प्रायोरिटी तो होगी नहीं इसके आगे, ठीक है। तो अब देखो ये 1 है और ये 3 है, तो भाई प्रायोरिटी किसको देंगे, इसी को तो देंगे, इसको तो देंगे 1 को, तो 1 यहाँ पर मिल गया। अब देखो n ग्रेटर और इक्वल टू, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ग्रेटर, ठीक है, तो पहला कंक्लूजन क्या हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट में t ग्रेटर और इक्वल टू m, t ग्रेटर और इक्वल टू m है, तो अब t से m तक आप जाओगे तो कैसे जाओगे, ध्यान रखो, t से m तक, तो देखो m यहाँ है, t से m तक आपको जाना है तो आप ऐसे चले जाओ, ठीक है, ऐसे m तक चले जाओ, ठीक है। तो t ग्रेटर और इक्वल टू होना चाहिए, जबकि t से जैसे आप बढ़े तो t ग्रेटर मिल गया, इसका मतलब यहीं पर आप इसको फॉल्स कर दो, तो प्रायोरिटी इसी की हो जाएगी, तो इसकी तो होगी नहीं, इसका मतलब है कि ये यहीं पर क्या हो गया, फॉल्स, और इसमें इधर और आपको चेक नहीं करना है, ठीक है। तो पहला कंक्लूजन यहाँ पर क्या हो गया, ट्रू हो गया। ओनली 1 कहाँ है भाई, देखो ऑप्शन नंबर डी में है, तो ओनली कंक्लूजन 1, ठीक। चलो नेक्स्ट में आ जाओ। देखिए नेक्स्ट में हमने देखा यहाँ पर कि यहाँ पर जो मिल रहा है, पहले हम देखो डी और कहीं पर है तो नहीं है भाई, एफ और कहीं पर है तो एफ और कहीं पर है तो यहाँ पर मिल गया, ठीक है, तो एफ से हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। अब देखो जी और कहीं पर है तो नहीं है, एच और कहीं पर है तो भाई नहीं है, जे कहीं पर है तो नहीं है। अब देखो वाई, तो वाई यहाँ पर मिल गया तो वाई से भी कनेक्ट कर दिया। ध्यान रखना है ये कि इस मल्टीपल स्टेटमेंट में कहीं एक से ज्यादा एलिमेंट तो कॉमन नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि वहां बहुत मिस्टेक होती है, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पर, तो y मिल गया है, ठीक है, i कहीं नहीं मिला, p नहीं मिला, ठीक है, x भी नहीं मिला है, c भी नहीं मिला है, f भी नहीं मिला है, f तो मिला है, वो हमने कर लिया, ठीक है। चलो j से हम x तक जाएंगे, j से x तक जाना है, j स्मॉलर x करना है, और अगर हमें j स्मॉलर x करना है तो आप ध्यान दो, यहाँ पर हम जा रहे हैं, ये प्रायोरिटी हमको मिल गई, ठीक है, प्रायोरिटी मिल गई है, बस अपोजिट साइन नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। अभी जे स्मॉलर दिख रहा है हमको, जे स्मॉलर दिख रहा है और एक्स तक गए, ठीक है, कोई अपोजिट साइन नहीं मिला, इसका मतलब पहला कंक्लूजन क्या है, ट्रू है। अब देखो ये दूसरे में आ जाओ, दूसरे में सी स्मॉलर पी है, अब सी स्मॉलर पी है तो आप देखो सी यहाँ पर है, ठीक है, और सी से हमें पी तक जाना है, बट आप ध्यान रखो हम सी से पी तक किधर से जा सकते हैं, इधर से जा सकते हैं, ठीक है, ऐसे। तो सी यहाँ पर स्मॉलर मिल गया, बस अपोजिट साइन नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। तो C स्मॉलर है, यहाँ भी स्मॉलर है, यहाँ भी स्मॉलर है, P, इसका मतलब ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो यहाँ पर दोनों कंक्लूजन ट्रू हैं, बोथ 1 एंड 2 यहाँ पर ट्रू होगा। ऑप्शन कौन हो गया, ऑप्शन सी हो गया, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक। अब आप यहाँ पर देखो, अब क्या हो रहा है कि अब जो कंक्लूजन है वो कंक्लूजन भी 2 से ज्यादा आप दिखेंगे, कंक्लूजन कितने दिखेंगे, 2 से ज्यादा। तो 2 से ज्यादा यहाँ पर जो हमने कंक्लूजन लिया है वो कंक्लूजन हमने लिया है यहाँ पर 4, राइट, कितने लिए हैं, 4। तो ये देखो पहला कंक्लूजन, और ये आपका दूसरा हो गया, और ये आपका तीसरा कंक्लूजन, और ये आपका चौथा कंक्लूजन हो गया, राइट। ये आपके कौन से हो गए, चौथे कंक्लूजन हो गए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर करना है, अब ध्यान रखना यहाँ पे बीच में आपको क्या नहीं दिख रहा है, कोई कॉमा नहीं है, इसका मतलब इसमें हमने कोई मल्टीपल स्टेटमेंट यूज नहीं किया है। तो पहला है डी ग्रेटर, अब देखो ए ग्रेटर डी, तो ए ग्रेटर डी है, तो आप ध्यान रखो यहाँ पर ए ग्रेटर डी, तो भाई प्रायोरिटी किसको देनी है, 1 को देनी है, इसका मतलब ये कंक्लूजन क्या है, ट्रू है। दूसरे में जी ग्रेटर डी है, अब जी ग्रेटर डी है तो आप ध्यान देना, जी ग्रेटर डी, तो इनका कोई वैल्यू नहीं है इसके सामने, इसका मतलब यही क्या है, ये दादाजी हैं, ध्यान रखना, दादाजी हैं, और ये पिताजी हैं, तो दादाजी की ही वैल्यू रहेगी, जनरेशन में वही आगे हैं, इसका मतलब ये क्या है, ट्रू है, राइट। अभी इसमें कह रहा है ई स्मॉलर जी, ई स्मॉलर जी है, अगर ई स्मॉलर जी है तो ध्यान रखिएगा, ई स्मॉलर जी है तो ई से जी तक जाने के लिए ध्यान रखना ये पिताजी हैं और ये दादाजी हैं, तो फिर दादाजी को ही प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। ई स्मॉलर जी है, इसका मतलब ये भी सही है। अब देखो बी और एफ है, तो बी ग्रेटर एफ है, तो बी ग्रेटर एफ है, तो यहाँ पर ध्यान रखिए जैसे आप जाओगे तो बीच में क्या आ जाएगा, बीच में अपोजिट साइन आ गया, ये कैसा है, अपोजिट साइन है, इसका मतलब ये हो गया गलत। और आपका जो आंसर बनेगा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड यहाँ पर बनेगा। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड देखो किसमें दिया है, तो ओनली फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, आपका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए बनेगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पर दिया हुआ है, देखो ये पहला कंक्लूजन है, ये आपका दूसरा कंक्लूजन है, और ये आपका तीसरा कंक्लूजन है, और ये आपका फोर्थ कंक्लूजन है, राइट। तो पहले कंक्लूजन पर आते हैं। यहां पर देखो बीच में कॉमा दे दिया, अगर यहां बीच में कॉमा मिल गया, बीच में कॉमा मिल गया जे स्मॉलर वी। अब यहां पर ध्यान रखो इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन क्या है भाई, देख लो, आर इसमें है क्या, तो नहीं है,
यस है नहीं, टी है, हाँ है, टी है, देखो आप टी है यहाँ पर, ठीक है। तो z स्मॉलर v, तो z स्मॉलर v की बात करेंगे तो v आप ध्यान रखो किसमें, इसमें है, तो z स्मॉलर और इक्वल आया तो कोई बात नहीं है। देखो ये दादाजी हैं और ये पिताजी हैं, तो पिताजी की वैल्यू नहीं होगी, ठीक है, पिताजी जनरेशन में नीचे होंगे, तो आप यहाँ पर ध्यान रखो z स्मॉलर इक्वल है, ठीक है, चलेगा। अब हमें किधर तक जाना है, v तक जाना है, यहाँ भी स्मॉलर और इक्वल है, ठीक है। तो बट यहाँ पर आप ध्यान रखिए केवल पिताजी मिले, दादाजी तो मिले ही नहीं, तो फिर इनको प्रायोरिटी कहाँ से देंगे, इसका मतलब ये कंक्लूजन क्या है, गलत है। अब जरा इसमें आ जाइए, यहाँ पर r ग्रेटर v है, तो r ग्रेटर v है, तो r से हमें v तक जाना है, तो ध्यान रखिए हमें सीधे सीधे चले जाना है क्योंकि v तो इसी में है, तो r और v के बीच में अपोजिट साइन हमको मिल गया, अपोजिट साइन जैसे आए ये कंक्लूजन क्या हो गया, गलत हो गया। अब v और z है, तो ध्यान रखिए v और z का आपने यहाँ पर किया हुआ है, v और z में यहाँ पर क्या बन रहा था, तो बन रहा था कि z स्मॉलर और इक्वल टू v। अब देखो z यहाँ पर स्मॉलर है और यहाँ पर इक्वल है, अब ध्यान रखिए इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब पहले और तीसरे में क्या बन रहा है, ईदर और बन रहा है, पहले और तीसरे में क्या बनेगा, ईदर और बन रहा है, तो ये भी आपको ध्यान देना होगा, राइट। फोर्थ में आते हैं, r और y है, तो r और y है, तो ध्यान रखना r से हमें y तक जाना है, तो r क्या होना चाहिए, ग्रेटर, यहां तक आए ग्रेटर 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 ग्रेटर, राइट, तो ये भी सही है। अब आपका जो कंक्लूजन बनेगा वो आपको ध्यान देना है, कंक्लूजन बनेगा इधर फर्स्ट और थर्ड एंड फोर्थ इज ट्रू, राइट, आर ट्रू। अब यहां पर ध्यान देना, यहां पर जो दिया है इधर फोर्थ नहीं है, थर्ड वाला है, ठीक है, तो हमें थर्ड वाला लेना है, तो यहां पर फर्स्ट और थर्ड में इधर और लगाना है, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड में, ठीक है, इधर फर्स्ट और थर्ड हो गया और फोर्थ। देखो यहां पर कह रहा है कि ओनली फोर्थ, मतलब केवल चौथा वाला यहां पर सही है, और फर्स्ट और थर्ड में क्या है, इधर और है, तो आपका आंसर क्या बनेगा, आपका आंसर बनेगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी करेक्ट है, राइट। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने यहाँ पर दो स्टेटमेंट लिया है जो एक में लिया हुआ है, तो अब देखो ये आपका पहला कंक्लूजन है और ये आपका दूसरा कंक्लूजन है और ये आपका तीसरा कंक्लूजन हो गया और ये आपका फोर्थ कंक्लूजन है, राइट। आप देखो यहाँ पर कह रहा है कि x स्मॉलर i, राइट, x स्मॉलर i है, तो पहले देख लो इसमें कोई कॉमन है क्या, i तो है नहीं, इसमें r है, मिल गया r, ठीक है, तो r मिल गया, चलो ठीक है। तो x से हमें कहां तक जाना है, i तक जाना है, और x स्मॉलर होना चाहिए, x से जैसे आप आगे बढ़ रहे हो तो x क्या है, ग्रेटर है, मतलब पहला कंक्लूजन यहीं पर क्या हो गया, फॉल्स। दूसरे में देखो i ग्रेटर v होना चाहिए, तो i ग्रेटर, तो चलो ठीक है, चलेगा, और यहां पर ग्रेटर मिल रहा है तो यहां भी ग्रेटर मिल गया, इसका मतलब ये दूसरा कंक्लूजन क्या है, ट्रू है। अब आप देखो थर्ड पर आओगे, k ग्रेटर क्या है, k ग्रेटर v, तो k इज ग्रेटर देन v में आप देखो k कहां पर है भाई, यहां पर है, और v तक हमको जाना है तो हम r के थ्रू जाएंगे, r के थ्रू जाएंगे तो यहां पर हमको स्मॉलर मिल गया, इसका मतलब यहीं पर ये कंक्लूजन क्या है, यहीं पर कंक्लूजन ये हो जाएगा फॉल्स। अब इस पर आ जाओ, u स्मॉलर x, अब u स्मॉलर x है तो u से हमें x तक जाना है, तो ध्यान रखिएगा u से आप जा रहे हो x तक, ठीक है, ये स्मॉलर मिल गया, ठीक है, यहां भी स्मॉलर है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। अब यहां पर ध्यान रखना है हमको कि दूसरा और फोर्थ, दूसरा और चौथा वाला क्या सही है। अब ये भी चेक कर लो क्या इन दोनों में इधर और तो नहीं है, ये चेक करना चाहिए हमको, ठीक है, तो चेक कैसे करोगे आप, अब अपोजिट साइन था क्या इनके बीच में, या दोनों एलिमेंट सेम है क्या, तो यहाँ पर दोनों एलिमेंट सेम तो नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, फिर भी आप देख लो, तो यहाँ पर इनमें कोई भी एलिमेंट सेम नहीं, इसका मतलब इधर और नहीं लगेगा, दूसरा और चौथा आपका सही है, तो दूसरा और चौथा किसमें है भाई, दूसरा और चौथा किसमें है, दूसरा और चौथा आपको यहाँ पर मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी बनेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखो क्या मिल रहा है हमें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मिल रहा है पहला ये कंक्लूजन है, ये आपका दूसरा कंक्लूजन है, और ये आपका तीसरा है, और ये आपका चौथा कंक्लूजन है, ठीक है। तो आप देखो ए, इन दोनों में देख लो कॉमन क्या है, तो ए इसमें तो है नहीं, सी इसमें मिल गया, राइट, सी मिल गया है। अब यहाँ पर कह रहा है कि ए इज ग्रेटर देन ई, ए इज ग्रेटर देन ई, तो देखो इसी में है, राइट, अपोजिट साइन आएगा, ये कंक्लूजन हो गया गलत। अपोजिट साइन आए तो अपने दिमाग में जरूर रखिए, आगे चल के अगर वो कॉमन मिलेगा तो इधर और बन सकता है, ठीक है, एलिमेंट अगर सेम मिल गया तो। एफ स्मॉलर सी, अब देखो एफ स्मॉलर सी है तो भाई एफ कहाँ है, देखो एफ है। अब एफ स्मॉलर सी की बात करा, एफ और सी के बीच में कैसे है, अपोजिट साइन है, तो एफ और सी के बीच में अपोजिट साइन है, ये यहीं पे गलत हो गया।
नेक्स्ट बी और एफ देखो, तो बी और एफ आप अगर देखें यहाँ पर तो बी ग्रेटर देन एफ होना चाहिए, तो बी ग्रेटर देन एफ होना चाहिए। तो देखो बी ग्रेटर और इक्वल है, तो भाई ये पिताजी हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पर दादाजी को चाहिए हमको, दादाजी को ढूंढ रहे हो तो पिताजी से काम नहीं चलेगा, आप आगे आ जाओ, ठीक है। आप देखो जैसे आगे आ रहे हो तो ये कैसा साइन आ गया, अपोजिट साइन आ गया। कैसा साइन आ गया, अपोजिट साइन आ गया। ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब यहाँ पर आ जाओ ई स्मॉलर देन डी, ई स्मॉलर देन डी है, तो ई स्मॉलर देन डी कहाँ पे। अब देखो ई से जैसे आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर ग्रेटर और इक्वल टू आ जाएगा, डी तक जाने की जरूरत नहीं है, ये यहीं पर कंक्लूजन क्या है, गलत है। देख लो कोई दो एलिमेंट सेम तो नहीं है, तो यहाँ पर ए और ई है, राइट। ए और ई कहीं नहीं मिल रहा हमको, ठीक है। ए और ई हमको कहीं नहीं मिल रहा है, एफ और सी कहीं नहीं है, बी और एफ भाई कहीं नहीं है। इसका मतलब है कि इसमें इधर और नहीं लगना है। आप देखो यहाँ पे चारों के चारों कंक्लूजन क्या होंगे, गलत होंगे। इट मीन्स यहाँ पर आंसर बनेगा, योर आंसर विल बी नन इज ट्रू, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बन रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है यम ग्रेटर और इक्वल टू एन। तो यम ग्रेटर और इक्वल टू एन, तो ये आपका जो दिया है देख लो, यम इसमें कहीं है, एन है, तो एन कॉमन हमको मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक और अच्छी बात देखो आप, एन तो कॉमन है ही, साथ में एक चीज और कॉमन है, और वो कॉमन है आपका क्या, वो कॉमन है पी, ठीक है। एन भी कॉमन है और पी भी कॉमन है। तो इसको आप थोड़ा अच्छे से समझ लो, इसको आप थोड़ा अच्छे से समझो। कैसे समझना है, देखो आप, मैं एक बार बना के दिखाता हूं आपको, ताकि आप कभी गलती ना करें। यम ग्रेटर और इक्वल टू क्या है, एन है, ठीक है। और ग्रेटर क्या है तो ओ है, और देखो इक्वल क्या है तो भाई पी है, ठीक है। इक्वल क्या है तो पी है। अब यहां पर ध्यान रखिए, इनमें कॉमन क्या दिख रहा है, तो भाई एन भी कॉमन है और पी भी कॉमन है, एन और पी दोनों कॉमन है। तो अभी आप क्या करने वाले हो, जब इन दोनों को कनेक्ट करोगे तो आप ध्यान रखना कि पी जो है वो स्मॉलर है किसके, क्यू के। पी स्मॉलर है किसके, क्यू को, स्मॉलर है ना, ठीक है। पी जो है वो स्मॉलर और इक्वल है, पी जो है ध्यान रखना, पी जो है स्मॉलर और इक्वल है क्यू के, स्मॉलर और इक्वल है किसके, क्यू को, राइट। और ध्यान रखो यहां पर पी जो है वो पी जो है वो ग्रेटर है एन के, पी जो है वो ग्रेटर है किसके, एन के। पी ध्यान रखिए, पी ग्रेटर है किससे, एन से। आपको मैं ये स्ट्रक्चर दिखाना चाह रहा था इसलिए क्योंकि आपको थोड़ा समझ आएगा, आप कनेक्ट कर पाओगे, राइट। तो आप इसको कनेक्ट कर पाओगे किस तरीके से आंसर बनते हैं। यहां पर हमें ध्यान रखना है, यहां पर पॉसिबल आंसर बनते हैं। कैसे आंसर बनेंगे, पॉसिबल आंसर बनते हैं। अब यहां पर ध्यान रखो, हमें यहां पर पूछ रहा है डेफिनेटली ट्रू, क्या पूछ रहा है, डेफिनेटली ट्रू। तो देखो आप, जो ट्रू वाला रास्ता होगा वही हमें लेना है, ठीक है। तो हमने क्या बना लिया, एम ग्रेटर और इक्वल टू एन बना लिया, और ग्रेटर ओ बना लिया, और इक्वल पी बना लिया, राइट, इक्वल पी बना लिया। अब यहां पर ध्यान रखो, हमने ये भी बनाया कि पी स्मॉलर इक्वल टू क्यू, स्मॉलर इक्वल टू क्यू बनाया। अब P ग्रेटर एन, तो भाई हमने P ग्रेटर एन, ये हमने थोड़ा ऐसे बनाया, P ग्रेटर एन, राइट। अब यहां पर देखो इसके आंसर कैसे करने हैं, देखो आप आंसर कैसे करने हैं इसके, देखो आप, पहला यहां पर कंक्लूजन है, ये दूसरा है, और ये तीसरा है, ये चौथा है। चार कंक्लूजन यहां भी पूछे गए। यम इज स्मॉलर देन पी आपसे पूछा है, यम इज स्मॉलर देन पी। एक तो आप देखो ऐसे सीधे सीधे जाओगे, यम इज स्मॉलर देन पी, बिल्कुल गलत है। अच्छा आप ऐसे भी जाओगे तो भी गलत है, क्योंकि यम यहां पर ग्रेटर मिल रहा है, इसका मतलब पहला कंक्लूजन क्या है, गलत है। दूसरे में जो कह रहा है कि यम ग्रेटर देन क्यू, तो भाई यम ग्रेटर देन क्यू, देखो आप ध्यान रखो, आप ऐसे ऐसे जाओगे, यम ग्रेटर देन क्यू। तो अब ध्यान रखो यहाँ पर ग्रेटर ग्रेटर ग्रेटर, और जैसे यहां जा रहे हो, इसको एक काम करता हूं, इधर लिख देता हूं, ठीक है, इधर लिख दूं तो आपके लिए थोड़ा ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। ओके, यम स्मॉलर और इक्वल टू कौन है, क्यू लिख दिया, ठीक है। तो उसको अभी हटा देता हूं, देखो आप, ठीक है, ठीक। यम हमने क्या लिख दिया है वहां पर, हमने लिख दिया P स्मॉलर इक्वल टू क्यू, राइट। अब आप देखो, आप ऐसे सीधे सीधे यम से क्यू तक जाओगे, तो यम से क्यू तक जाओगे तो बीच में अपोजिट साइन आएगा, आपको अपोजिट साइन देखने में थोड़ा इजी लगेगा, राइट। यहाँ पर अपोजिट साइन आ गया। अच्छा आप चाहते हो नहीं नहीं उधर से नहीं इधर से जाओगे, राइट, तब भी क्या है, तब भी अपोजिट साइन आएगा, अपोजिट साइन आएगा, इसका मतलब है कि ये कंक्लूजन क्या है, ये कंक्लूजन फॉल्स है। अभी दूसरे पर आ जाओ, यहां पर तीसरे पर आ जाओ, O ग्रेटर देन क्यू।
अब भाई O ग्रेटर देन Q है, तो अब देखो O से आपको Q तक जाना है। अब O से Q तक जाने के आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप इधर से जाओ, ठीक है, या तो आप ऐसे चले जाओ। बट आप ऐसे जाओगे तो भी स्मॉलर मिलेगा, अब आप इधर से जाओगे तो भी स्मॉलर मिलेगा, यानी स्मॉलर और इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, इसका मतलब ये तो ग्रेटर होना चाहिए, तो ये भी कंक्लूजन क्या है, फॉल्स हो गया। अभी नेक्स्ट में आओ, P स्मॉलर देन M, P स्मॉलर M है, P स्मॉलर देन M, तो P स्मॉलर देन M, P से M तक जाओगे तो यहाँ पर स्मॉलर मिलेगा, सीधे सीधे बिल्कुल क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। अब आप कहोगे कि सर इधर से चले जाओ, अब आप इधर से जाओगे तो वो हो जाएगा फॉल्स। आपको ध्यान रखना, आपको डेफिनेटली ट्रू चाहिए, तो जिधर से जो रास्ता सही है उधर ही से जाना है, जिधर से कंक्लूजन ट्रू हो जाए। तो ये इधर से ट्रू हो गया, इसका मतलब उधर ही से जाना है। तो आपका जो आंसर यहाँ पर बन रहा है, आपका जो आंसर बन रहा है अभी फोर्थ बन रहा है, ठीक है। कौन सा बन रहा है, फोर्थ। तो यहाँ पर आपका जो आंसर बनेगा, देख लो कहीं इधर और तो नहीं बनेगा, तो भाई यहाँ पर M और P है, कोई भी एलिमेंट सेम नहीं दिख रहा है हमको यहाँ पर। इसका मतलब आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा ओनली फोर्थ इज ट्रू, राइट। ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन ए बन जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 जो मिल रहा है वो थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट क्वेश्चन है, राइट। देखिए सॉल्व करिए आप लोग। देखिए अब आप देखो यहां पर क्वेश्चन जो मिल रहा है, यहां पर ये फिलर का क्वेश्चन है। कौन सा है, फिलर्स का क्वेश्चन है। अब देखो फिलर्स में क्वेश्चन में क्या फिल करना है आप ध्यान रखिए। तो यहां पर दिया है एट द रेट, तो इस एट द रेट वाले प्लेस पर कौन सा यहां पर सिंबल आएगा वो बताना है। और एक जगह यहां पर दिया है, ये दिया हुआ है आपका हैज, राइट। तो वहां पर भी हमको चाहिए, वहां पर भी हमें फिल करना है, ठीक है। अब आप देखो इन दोनों में, यहां पर हमने दो स्टेटमेंट लिया, तो दोनों में कॉमन क्या है ये पहले चेक कर लेते हैं। तो कॉमन क्या है भाई, देख लो जेड इसमें कहीं कॉमन है तो नहीं है भाई। आर है क्या, आर भी नहीं है। देखो क्यू है क्या, तो क्यू भी नहीं है। टी है क्या, तो टी कॉमन यहां पर मिल रहा है, देखो ये टी कॉमन मिल गया। और चेक कर लो भाई, देखो वाई कॉमन है क्या, वाई तो कॉमन नहीं है। तो अब यहां पर ध्यान रखिए, अब यहां पर ध्यान रखिए कंक्लूजन क्या है, कह रहा है कि z ग्रेटर दैन डी और m ग्रेटर दैन डी। अब कह रहा है कि इन ऑर्डर टू मेक द एक्सप्रेशन z इज ग्रेटर दैन d एंड m इज ग्रेटर दैन d इज डेफिनेटली ट्रू। तो आपको ये कंक्लूजन क्या करने हैं, ये दोनों कंक्लूजन कैसे होने चाहिए, ये दोनों कंक्लूजन डेफिनेटली ट्रू होने चाहिए। दोनों कंक्लूजन क्या होना चाहिए, डेफिनेटली ट्रू होना चाहिए। अब दोनों कंक्लूजन डेफिनेटली ट्रू होना चाहिए, ऐसा हमें इनके अंदर क्या भरना है, सिंबल फिल करना है। अब यहां पर ध्यान रखो, हम Z से D तक जाएंगे, Z से D तक जाना है। अब देखो Z से D तक जाएंगे, हमको क्या चाहिए, ग्रेटर चाहिए। तो अगर ये इसका कोई मतलब नहीं है, देखो इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भाई हम क्या चाहिए, ये दादाजी हैं तो पिताजी स्किप करो, ठीक है। अगर ये ग्रेटर है तो यहां पर पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, ध्यान रखिए, यहां पर जो पॉसिबिलिटी बनेगी वो पॉसिबिलिटी आपकी किसकी बनेगी, तो पॉसिबिलिटी आपकी ग्रेटर की भी बन सकती है, ग्रेटर और इक्वल की भी बन सकती है, और इक्वल की भी बन सकती है। तीनों में से कोई भी रख दोगे काम चलेगा, ठीक है। चलो अब आगे देखो, आप यहां पर ग्रेटर है, ठीक है चलेगा। अब यहां से हमें जाना तो डी तक है, तो फिर हम इधर आएंगे। अब इस वाले प्लेस पर आप ध्यान रखो, इस वाले प्लेस पर भी क्या रख सकते हो, अब चूंकि ये ग्रेटर चाहिए तो ग्रेटर भी रख सकते हो, ग्रेटर और इक्वल रख सकते हो, और इक्वल रख सकते हो, ठीक है। ये तीनों रख सकते हैं। अब ये तीनों रख सकते हैं, बट यहां पर ध्यान ये देना है कि इनके जो सिंबल हैं सभी सिंबल लेफ्ट साइड में ही देखने चाहिए। किधर देखने चाहिए, लेफ्ट साइड में ही। अब ऐसा हम एक काम कर सकते हैं, इसका मतलब ऑप्शन सी तो गलत हो गया। ऑप्शन अभी ये हम पहला वाला देख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ई भी क्या है, गलत हो गया। ऑप्शन से भी एलिमिनेट भी कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब जरा दूसरा भी चेक कर लो तो अभी क्लियर हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान रखो, मैंने क्या लिखा है, पहले वाले में देखो इक्वल आया है, राइट, और यहां पर ग्रेटर आया, तो हमने इनको भी लिया, अभी यहां भी इनको भी लिया। अब जरा इनको देख लो, m ग्रेटर d। अब m ग्रेटर d है तो m से हमको d तक जाना है। अब देखो m और d तो एक ही ग्रुप में है, तो m से आपको d तक जाना है, तो यही तो है। अब m से d तक जाना है और ग्रेटर चाहिए, तो यहां पर तो ग्रेटर है, काम चल जाएगा। इस प्लेस पर आप कोई भी रखोगे तीनों में से तो काम चलेगा, राइट, कोई भी रखोगे तो काम चलेगा।
अब कोई भी रखोगे काम चलेगा, लेकिन ये देखेंगे इसी तरफ। अगर इसी तरफ देखेंगे तो अब आप ध्यान रखिएगा, ये तो इस तरफ देख रहा है, इसका मतलब ये कंक्लूजन क्या है, गलत है। ये कंक्लूजन क्या है, गलत है। ये भाई इस तरफ देख रहा है, इसका मतलब ये भी कंक्लूजन क्या है, गलत है। तो सही कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी। आप देखो इसमें इस तरफ देख रहे हैं दोनों, इसका मतलब यही कंक्लूजन क्या होगा, ट्रू होगा। तो ये आपका ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ट्रू है। अब देखो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देखो यहां पर इसी तरीके का क्वेश्चन है, बट यहां पर क्या करना है, यहां पर ये कंक्लूजन दिया गया है। अब यहां पर देखो क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बी ट्रू इफ द गिवन एक्सप्रेशन, यहां पर दिया है डी, ये स्टेटमेंट जरा ध्यान दीजिए, इज डेफिनेटली ट्रू। तो स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, राइट। अब जो फॉल्स करना है वो किसको करना है, कंक्लूजन को ही करना है, ठीक है। तो अब यहां पर हमें क्या करना है, ये निश्चित रूप से क्या है, ये निश्चित रूप से सही है, बट आपको बताना है कि यहां पर कौन सा सत्य होगा, राइट। अब यहां पर देखो क्या है, जी स्मॉलर यम, क्या है, जी स्मॉलर यम। अब भाई जी स्मॉलर यम, तो इसमें देखो जी से यम जाएंगे, भाई स्मॉलर तो नहीं बनेगा, ये स्मॉलर नहीं बनेगा। अब देखो P ग्रेटर और इक्वल टू E, P ग्रेटर और इक्वल टू E अपोजिट साइन आ गया, ये भी गलत हो गया। D स्मॉलर P, तो भाई D स्मॉलर P, तो स्मॉलर तो नहीं बनेगा, ठीक है। D इक्वल टू P, D इक्वल टू P। अब यहाँ पर ध्यान रखिए D इक्वल टू P। अब देखो D इक्वल टू P भी नहीं बनेगा, तो D P क्या है, कॉमन दिख रहे हैं, तो आप एक बार चेक कर लो, इधर और तो नहीं है। पर इधर और कैसे बनेगा, D ग्रेटर देन P और इक्वल टू P। D ग्रेटर तो है नहीं, मतलब इधर और भी नहीं बनेगा। तो आपका आंसर क्या बनेगा, आपका आंसर होगा, योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 5, नन ऑफ दीज, राइट, नन ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और ये हम लोग आगे कोडिंग इनइक्वालिटी पर। तो कोडिंग इनइक्वालिटी के लिए थोड़ा सा कुछ बेसिक बात आपको समझना पड़ेगा, फिर हम लोग कोडिंग इनइक्वालिटी को आगे कंटिन्यू करते हैं। कुछ बेसिक बात हमें समझना है। तो यहां पर बेसिक बात क्या समझनी है, क्या हम सेम तरीके से जैसे अभी तक इनइक्वालिटी कर रहे हैं क्या वैसे ही करेंगे। अब इस पर थोड़ी सी ट्रिक की जरूरत है, क्योंकि आप देख रहे हो कि जब हम बेसिक तरीके से कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम ले रहा है, थोड़ा क्या ले रहा है, टाइम। तो यहाँ पर कुछ बात हम समझ लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन पर आते हैं। क्या समझना है, आप देखो, देखिए तो भाई अभी जो हम आपको बताने वाले हैं वो उसको वैसे कहते हैं मैजिक बॉक्स। क्या कहते हैं, मैजिक बॉक्स। एक बार उसको समझ लो तो ये क्वेश्चन बड़ा इजी तरीके से आप कर सकते हो, नहीं तो हमें अरेंज करना पड़ेगा इसको, ठीक है। हम फिलहाल अरेंज करके ही बता देंगे। आप देखो इसको कैसे करते हैं। देखो पहले उस बॉक्स के बारे में आप समझ लो कि उसके बारे में जरा समझ लो। देखो सिंपल सा है कि हमने ये सीखा है कि जो साइन होते हैं, जो सिंबल होते हैं, वो ये 5 होते हैं, राइट। वो कौन से होंगे, ये 5 होंगे, ये 5 होते हैं, राइट। ये 5 सिंबल होते हैं, देखो आप, ये 5 होते हैं, राइट। इन्हीं 5 पर सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब जरा समझो, वैसे आपको ये बात बता चुका हूं, लेकिन आप इस तरीके से हमने आपको नहीं बताया, ठीक है। तो ये एकदम जादुई बॉक्स है, जादुई बॉक्स आप समझो। आप देखो इधर हमेशा हम क्या रखेंगे, ऑलवेज हमें क्या रखना है यहाँ पर, तो यहां हमें रखना है, यहां हमें हमेशा क्या रखना है, ग्रेटर को रखना है। किसको रखना है, ग्रेटर को। और ठीक इसके अपोजिट नीचे हमें किसको रखना है, स्मॉलर को हमेशा रखना है, ठीक है, बॉक्स में। और यहां पर जो हम रखेंगे वो रखेंगे ग्रेटर और इक्वल को, ठीक है। और यहां जो हम रखेंगे वो स्मॉलर और इक्वल को रखेंगे। अब ध्यान रखिएगा, जो ऊपर होंगे वो इसी तरफ फेस करने वाले होंगे, जो नीचे होंगे वो इसी तरफ फेस करने वाले हैं, ठीक है। आप चेंज कर सकते हो, लेकिन अभी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आप देखो इक्वल जो होगा वो कहां होगा, वो बीच में होगा। इनका जरा नामकरण कर लेते हैं, नामकरण कर लेंगे तो थोड़ा सही हो जाएगा। देखो आप, हमने आपको बताया था कि ये है दादाजी, ये कौन है, ये है दादाजी, राइट। और हमने आपको बताया था कि ये है पिताजी, कौन है, ये पिताजी है, ठीक है। चलो भाई, हमने आपको बताया था कि ये हैं आप, ये कौन है, ये हैं आप। और एक बात और, कुछ लोगों की और एंट्री हो जाती है, आप समझो यहां पर। अब ये है नाना जी, ये कौन है,
ये है नाना जी, ठीक है, और नाना जी हैं तो भाई माता जी भी होंगी। कौन होंगी? माता जी भी होंगी, राइट। तो अभी देखो हमने पूरा यहाँ पर ब्लड रिलेशन लिया है, आप समझिएगा। आप देखो यहाँ पर आप समझिएगा, जो स्पाउस का रिलेशन होता है वो एक तरीके से दो परिवार को जोड़ता है। स्पाउस मतलब क्या होता है? हस्बैंड और वाइफ का, ठीक है। तो यहाँ पर दो परिवार जुड़ा हुआ है, ठीक है। आप उस बीच में हैं, ठीक है। आपका कनेक्शन दोनों परिवार से है, ये समझिएगा, ब्लड रिलेशन के थ्रू बता रहा हूं। आपका कनेक्शन दोनों परिवार से है। आप इनके भी ब्लड में आते हो और इनके भी ब्लड में आते हो, ठीक है। बट एक बात और ध्यान रखना है, दादाजी और नाना जी का कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, वो कोई ब्लड में नहीं आते हैं, ठीक है। और पिताजी और माताजी भी कोई ब्लड रिलेशन में ही आते हैं, फिलहाल वो स्पाउस हैं, ये ध्यान रखिएगा, ब्लड, बट वहां पर कोई ब्लड का रिलेशन नहीं है, कोई उनका जनरेशन नहीं है, ध्यान रखिएगा। हाँ, दादाजी पिताजी का है, दादाजी आपका भी है और पिताजी आपका भी है, नाना जी आपका भी है और माताजी आपका भी है, ठीक है। अभी आपको सब समझ आएगा, थोड़ा ध्यान देना है। हमने आपको बताया था कि ये जो तीन साइन हैं, ध्यान रखिए, ये तीन साइन हैं, ये तीन साइन हैं 1, 2 और 3। मैंने आपको यही बताया था कि इन तीनों में प्रायोरिटी हम इनको देते हैं। साथ साथ में मैंने ये भी बताया था कि इन तीनों में प्रायोरिटी हम इनको देते हैं। सेम वही कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान रखिएगा। यहां पर क्या है, यहां पर देखिएगा, यहां पर क्या है कि आप ठहरे, आप रहोगे कहां पे? बीच में ही रहोगे, ठीक है, ये। और आपका रिलेशन दोनों तरफ है, ठीक है। आपका रिलेशन कहां है? आपका रिलेशन दोनों तरफ, ठीक है। देखिए अब यहां पर आप समझिए, आपका रिलेशन दोनों तरफ है, ठीक है। आपका रिलेशन यहां पर दोनों तरफ है, देखो आप, ठीक है। अब यहां पर जो प्रायोरिटी है आप उसको समझिएगा। अगर स्टेटमेंट के अंदर दो एलिमेंट के बीच में ये तीनों आ रहे हैं तो तीनों में प्रायोरिटी हमको इसको देनी होती है, ठीक है। अगर इसके साथ यार, चूंकि ये ब्लड रिलेशन में है, ध्यान रखिए, ब्लड रिलेशन में और जनरेशन में भी है। इन तीनों में जनरेशन में सबसे ऊपर कौन होता है? भाई दादाजी होते हैं, उसके बाद कौन है? पिताजी, उसके बाद कौन है? आप। सेम उसका उल्टा भी समझो। इसमें क्या होगा कि इसमें ध्यान रखिए, इन तीनों में जनरेशन में कौन ऊपर होगा? नाना जी, ठीक है। और फिर उसके बाद माता जी, उसके बाद आप, ठीक है। प्रायोरिटी भी वैसे ही सेट करना है। बट क्वेश्चन इज कि यहां पर क्या है कि क्या इनके और इनके बीच में रिलेशन बनेगा? नहीं, नो रिलेशन, जो हमने आपको पहले भी समझाया लेकिन दूसरे तरीके से समझाया। अब आप ऐसे समझो, जब दो एलिमेंट के बीच में ये दोनों आएंगे, मैंने आपको अपोजिट साइन बोला था, अपोजिट साइन का मतलब ये है कि कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, कोई ब्लड रिलेशन नहीं। इन दोनों के बीच में कभी भी कंक्लूजन पूछा जाएगा, इसका मतलब वो फॉल्स होगा। अब ध्यान रखिए, इनके और इनके बीच में भी कोई ब्लड का रिलेशन नहीं होगा, ठीक है, ब्लड का जनरेशन नहीं है, ध्यान रखना। तो यहां इनके बीच में भी कंक्लूजन क्या होगा? फॉल्स। इनके बीच में भी कंक्लूजन क्या हो जाएगा? फॉल्स। वो अलग बात है कि भाई ये वो दामाद जी है, तो बट फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो इनके और इनके बीच में भले ये दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे, लेकिन यहाँ पर दोनों की जनरेशन अलग अलग चलती है। इसका मतलब इनके और इनके बीच में भी अपोजिट साइन होगा, यहाँ पर भी कंक्लूजन नहीं बनता है, ठीक है। अब इसको हम अप्लाई करेंगे किस पर? कोडिंग ब्लड रिलेशन पर हम इसको अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो कोडिंग ब्लड रिलेशन पर इसको अप्लाई करेंगे। चलिए अब हम आ जाते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, और मैं वो मैजिक बॉक्स एक बार बना देता हूं ताकि इजी रहेगा करना। देखिए तो ये मैजिक बॉक्स बन गया है। अब ये आपको याद रखना है कि यहाँ ग्रेटर था, यहाँ ग्रेटर और इक्वल था, यहाँ स्मॉलर है, यहाँ स्मॉलर और इक्वल है, यहाँ कौन है? तो यहाँ है आपका इक्वल, राइट। तो ये आपको याद रखना है। देखिए ये आपको क्या रखना है? याद रखना है। चलिए अब देखो क्या करना है, इसको जरा आप पढ़िए और समझिए। यहां पर जो कह रहा है, देखिए कह रहा है कि a परसेंटेज b मीन्स a इज नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल टू b, नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल टू b। तो
आप देखो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंपल जो 5 सिंबल थे उन्हीं 5 सिंबल का यहाँ कोड कर दिया गया है। 5 सिंबल का क्या किया गया है, कोड किया गया है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप देखो नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल, भाई कह रहे हैं ना तो बड़ा है ना ही बराबर है, इसका मतलब क्या है, छोटा है। तो ध्यान रखिए इस परसेंटेज जहां आएगा उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है छोटा, ठीक है, उसका मतलब क्या है, छोटा, ठीक है। और कौन छोटा है, यहां पर ध्यान रखिए ए जो है वो छोटा होगा किससे, बी से। अब हमें पता चल गया कि भाई परसेंटेज का मतलब छोटा है, तो परसेंटेज का यहां पर जगह कौन सा है, ध्यान रखिएगा परसेंटेज की जगह यहां पर क्या है। वो कह रहा है कि ए परसेंटेज बी मींस ए इज नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल, ना ही बड़ा है ना ही छोटा। मैं आपके जानकारी लिए यहां बना लेता हूं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये 3 साइन होते हैं, ठीक है, ये 3 साइन है और तीनों में कह रहा है कि ध्यान रखना नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल मतलब क्या है, स्मॉलर है। तो स्मॉलर की जो जगह है वो कौन सी है, ध्यान रखिए ये ग्रेटर की जगह है, ये स्मॉलर की है, ये ग्रेटर इक्वल है, ये स्मॉलर इक्वल है, ये इक्वल है। तो स्मॉलर की जो जगह है वो ये है, तो यहां पर हम क्या रखेंगे, यहां पर रखेंगे परसेंटेज, क्या रख देंगे यहां पर, परसेंटेज। दूसरा एंड का मतलब क्या है, नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल, नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल। अब देखो ना ही यहां पर छोटा है ना ही बराबर है, मतलब क्या है, बड़ा। मतलब एंड की जगह कहां है, यहां पर है, एंड की जगह कहां होगी, यहां होगी। अब आगे देखो आप, यहां हैशटैग का क्या मतलब है, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, भाई कह रहा है कि देखो बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है क्या मतलब, स्मॉलर और इक्वल। अब स्मॉलर और इक्वल है, इसका मतलब उसकी जगह कहां है, यहां है। तो यहां पर क्या लिख देंगे हम, हैश लिख देंगे, राइट। अब आप देखो नेक्स्ट में दिया है डॉलर, कह रहा है कि ए इज नॉट स्मॉलर देन बी, ए इज नॉट स्मॉलर देन बी, ए इज नॉट स्मॉलर देन बी। अब कह रहा है कि ए इज नॉट स्मॉलर देन बी। अब स्मॉलर नॉट स्मॉलर देन बी मतलब क्या है भाई, छोटा नहीं है, क्या होगा, बड़ा या बराबर। तो इसकी डॉलर की जगह कहां है, तो डॉलर की जगह यहां पर है, ठीक है, ग्रेटर और इक्वल। अब कह रहा है ए इज नीदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर, ना ही छोटा है ना ही बड़ा है, इसका मतलब क्या होगा, बराबर। तो एट द रेट यानी आपकी जगह कहां है, यहां है, ठीक है। तो इनको थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूं। देखो आप, तो हमने आपको बताया था कि आप तो भाई दोनों तरफ हो, ठीक है, आप किधर हो, दोनों तरफ हो, ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, देखिए, ठीक, यहां पर स्टेटमेंट दिया गया, ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को हम एक बार अरेंज करके बता देते हैं। देखो यहां पर यस है, तो यस क्या है, यस डॉलर है, ठीक है, टी, यस डॉलर टी। अब देखो हमें ध्यान देना है कि ये वाला हमने यहां पर अरेंज किया है, तो बाकी में कौन क्या कॉमन मिल रहा है, तो यहां पर टी कॉमन मिल गया, तो टी एट द रेट क्या होना चाहिए, टी एट द रेट जी होना चाहिए। अब देखो टी और जी में और कहां मिल रहा है, तो यहां पर मिल रहा है जी डॉलर क्या होना चाहिए, तो डी जी डॉलर वाई होना चाहिए। अब ध्यान रखिए यहां पर वाई मिल गया पहले, तो वाई परसेंटेज क्या हो गया, वाई परसेंटेज वी हो गया। ये काम आपको कर लेना है, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में आप करोगे, बाद में आप यही कर सकते हो जैसे आपने सिंपल इनइक्वालिटी में किया हुआ था। पहला जो यहाँ पर कंक्लूजन बन रहा है, ये पहला कंक्लूजन है और ये आपका दूसरा कंक्लूजन यहाँ है। तो ध्यान रखिए पहले कंक्लूजन में क्या कह रहा है, पहले कंक्लूजन में यहाँ पर कह रहा है कि यस डॉलर वाई, यस डॉलर वाई। अब ध्यान रखिए डॉलर ये है, अब यस से वाई तक जाना है, कहां तक जाना है, यस से वाई तक। अब यस से आपको वाई तक जाना है, तो अब ध्यान रखिए ब्लड रिलेशन इन्हीं में है, और इन तीनों में प्रायोरिटी आप किसको देते हो, इसको, ठीक है, और इन दोनों में प्रायोरिटी आप इसको देते हो, राइट। तो अब यहां पर ध्यान रखिए डॉलर है, एट द रेट है और डॉलर है, तो डॉलर है, एट द रेट है, डॉलर है, मतलब पिताजी और आप हैं तो पिताजी को ही देंगे प्रायोरिटी। अब पिताजी को ही प्रायोरिटी देंगे, इसका मतलब कंक्लूजन में अगर पिताजी हैं, यस डॉलर वाई, यस डॉलर वाई, मतलब कंक्लूजन क्या है, ट्रू है, कंक्लूजन क्या होगा, ट्रू होगा। चलो नेक्स्ट में आते हैं, यहां पर है y परसेंटेज टी, y परसेंटेज टी है, तो भाई y और t कहां है, तो y और t यहां पर है। तो परसेंटेज की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, परसेंटेज की बात कर रहा है, v परसेंटेज t, तो v परसेंटेज t है, यहां पर ध्यान रखिएगा v परसेंटेज t है, ठीक है। तो यहां पर v परसेंटेज t है, ठीक है, v परसेंटेज t है, तो v और t का यहां पर है, ठीक है। अब v परसेंटेज t है, तो ध्यान रखिए यहां पर t और v के बीच में कौन है, तो एट द रेट है, भाई आप हो गए, डॉलर है तो डॉलर यहां हो गया, और परसेंटेज है तो परसेंटेज यहां हो गया। डॉलर और परसेंटेज हो गया तो ये अपोजिट ब्लड रिलेशन हो गया,
ब्लड रिलेशन अलग अलग हो गया। अलग अलग ब्लड रिलेशन आने का मतलब वही अपोजिट साइन, आप ध्यान रखिएगा, ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। क्या हो गया, ये फॉल्स। और ये फॉल्स हो गया, पहला कंक्लूजन क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो आप यहां पर आंसर करोगे ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, राइट, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज आप करोगे। अब हम लोग आ जाते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। जरा समझिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भाई ये बॉक्स तो हमने हटा दिया, एक बार हम ये बॉक्स ले लेते हैं, ठीक है। देखो आप ये बॉक्स ले लेते हैं, तो ऐड था, डॉलर था, एट द रेट था, तो यहां पर हमें लिखना है एंड है, डॉलर है, एट द रेट है, राइट। और ये जरा हम मेंशन कर लेते हैं, ठीक है, परसेंटेज और हैज, ठीक है, परसेंटेज और हैज है, यहाँ पर परसेंटेज है और यहाँ पर हैज है, राइट। एक बार देख लो आप, करेक्ट है, ठीक है, परसेंटेज और हैज है, एंड डॉलर एट द रेट, ठीक है, ठीक है, एंड एट द रेट, ठीक है, ये है। आप देखो पहला इसको जरा अरेंज कर लो, तो अरेंज कैसे करोगे भाई, यहाँ पर ए है एंड बी है। अब ए एंड बी है, कुछ चीजें और आपको समझनी पड़ेंगी, समझो आप, ठीक है। ए और ए एंड बी है, ठीक है। तो अब देखो बी कहाँ है, ये वाला तो हमने कर लिया, बी यहाँ पर। अब ध्यान रखिए बी यहाँ पर दूसरी साइड पर है, ठीक है। तो इसको भी कैसे करेंगे आप जरा एक बार बताइएगा, जैसे लिखा हो ए इज ग्रेटर दैन बी, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि बी इज स्मॉलर दैन ए। इसी चीज का यूज हम इधर करने वाले हैं। तो कैसे, अब देखो यहाँ पर परसेंटेज है, तो परसेंटेज कहाँ है भाई, परसेंटेज यहाँ है। तो अब ध्यान रखिए परसेंटेज का मतलब क्या है, स्मॉलर। अब d इज स्मॉलर देन b है, तो हम लिख सकते हैं b इज ग्रेटर देन d। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, इसका अपोजिट साइन। तो यहां पर ध्यान रखिए, अगर हमको इधर b चाहिए तो यहां पर हमें क्या रखना चाहिए, एंड रख दिया हमने, और यहां पर रख दिया d। मतलब इसका मतलब था कि d जो है वो स्मॉलर है किससे, b से। तो b इज ग्रेटर देन d, b इज ग्रेटर देन d, ध्यान रखिए, तो b इज ग्रेटर देन d, राइट, इसका मतलब ग्रेटर है। तो हमने बना लिया। अब ध्यान रखिए इसमें आगे क्या मिल रहा है, तो भाई d मिल रहा है, तो d एट द रेट c है, तो ये ठीक है, सीधा है। और यहां पर भी c है, c डॉलर क्या है, c डॉलर e है। तो ये आपने बना लिया, चलिए, तो ये हमने बना लिया है। अब आ जाओ कंक्लूजन पर। पहला कंक्लूजन ये दिया है और दूसरा कंक्लूजन ये है। तो पहले कंक्लूजन में कह रहा है ए एंड सी। अब ए एंड सी कह रहा है, ध्यान रखिए, आप इनमें रिलेशन बनाते हो और इनमें होता है ए एंड सी है, तो ए एंड सी, ए से सी तक जाओ, तो भाई 2 बार एंड मिल गया, एट द रेट मिल गया, 2 बार एंड है, एट द रेट है, तो भाई दादाजी हैं और आप है, तो प्रायोरिटी दादाजी को मिलेगी। अब इसका मतलब क्या है, ए एंड सी है, इसका मतलब कंक्लूजन ये बिल्कुल सही है। दूसरे में आ जाओ, ई परसेंटेज बी है, ई परसेंटेज बी है, तो ध्यान रखिएगा, ई परसेंटेज बी, तो ई परसेंटेज बी, ध्यान रखिए यहां पर कौन है, एंड दादाजी हैं, और कौन है, आप हैं, तो कोई मतलब नहीं है, और कौन है, पिताजी हैं, ठीक है। तो इन तीनों में प्रायोरिटी, नहीं पिताजी नहीं है भाई, यहाँ पर किसकी किसकी बात किया था हमने, ठीक है, तो ई और बी की, चलो ठीक है, ई और बी की बात किया था, हाँ पिताजी भी आएंगे, ठीक है। तो भाई ये दादाजी हो गए, ये आप हो गए, और ये हो गए पिताजी, ठीक है। तो प्रायोरिटी किसको देनी है, प्रायोरिटी भाई दादाजी को ही देनी है। मतलब एंड आएगा तो कंक्लूजन क्या है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर एंड नहीं है, यहाँ किसकी बात की जा रही है, परसेंटेज की। इसका मतलब ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ई परसेंटेज बी पूछा हुआ था। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, एक यहाँ पर मिस्टेक हो रही है। तो ई परसेंटेज भी पूछा है, तो ई से बी की तरफ पूछा है। अब यहाँ पर हमें थोड़ा उल्टा करना पड़ेगा, एक मिस्टेक हो रही है, ध्यान रखिएगा, एक मिस्टेक हम लोग कर रहे हैं। देखो आप, पहले ये हटा देता हूं, ठीक है। देखो आप, ई परसेंटेज बी है, तो ई परसेंटेज बी का मतलब क्या है, ई परसेंटेज बी का मतलब है, अब ध्यान रखिए परसेंटेज है, परसेंटेज का मतलब ई इज स्मॉलर देन बी। अगर हमें ई इज स्मॉलर देन बी है तो इस तरफ से है, तो हमें तो इस तरफ से चाहिए ना रिलेशन, ठीक है। और अगर इस तरफ से चाहिए तो मतलब इसका उल्टा रखना होगा, यानी अगर हमें चाहिए बी एंड ई, क्या, बी एंड ई, राइट। तो हम इसका ये भी तो लिख सकते हैं, बी एंड ई। अब देखो अब करेक्ट होगा बी एंड ई, तो यहां पर क्या है कि बी और ई के बीच में एंड है, एट द रेट है और डॉलर है। तो इन तीनों में प्रायोरिटी हमको किसको देनी है, इसी को देनी है। यही है कंक्लूजन में, ये बिल्कुल सही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था,
ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगली क्लास में हम कुछ आगे कुछ और टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। अगर आप लोग कमेंट करिए तो इसको हम थोड़ा और आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट। बट अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप उसको शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट में लिखिए कि इस पर हमें कुछ और क्वेश्चन चाहिए। अगर आपको कुछ और क्वेश्चन चाहिए तो आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे, इस पर और हम बातें करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।